नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो इंटरेक्शन में आज हमें बहुत ही सावधानी से शब्दों को नहीं बल्कि बोर्ड पर लिखना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। क्योंकि आज का डिफरेंशिएशन जो है एक्सरसाइज नंबर है 5.5 एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स का, जिसमें हम डिफरेंशियल वैल्यू निकालेंगे। कुछ फंक्शंस का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं, लोगरिथम का यूज करके उनका मान निकालना है। इसलिए इसमें हमें थोड़ा सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि सिंप्लीफिकेशन में कुछ छूट जाए। जैसे पहला क्वेश्चन निकालना, हम चाहे तो प्रोडक्ट मेथड से इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लॉ का एप्लीकेशन करते हैं तो और सिंपल हो जाएगा। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू इतना, ये गिवन फंक्शन। तो अब हमें dy अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो हम ले सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ ये y बराबर इतना ले लिया। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर दे अगर, तो हमारा रिलेशन ऐसे सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि log y इक्वल टू log, एक बार हम क्वेश्चन को लिखते हैं, log फॉर कितना, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। जैसा कि हम लोग परिचित हैं, log का एप्लीकेशन log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n के। तो log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है। तो राइट साइड वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कि log फर्स्ट फंक्शन है cos x, फिर प्लस में बदल जाएगा log cos 2x, फिर log प्लस करके log cos 3x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर देना है दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। अब थोड़ा सा log लेने से सिंप्लीफिकेशन मच सिंपलर हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, थोड़ा लंबा होगा। अब हम log y का डिफरेंशियल वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। पहले तो लिख लेते हैं 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx। और log cos x का डिफरेंशिएशन पहले हो गया कि 1 अपॉन cos x, एंड फिर cos का डिफरेंशियल वैल्यू माइनस साइन x फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म का अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन cos 2x होगा। फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन तो साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि cos का डिफरेंशियल वैल्यू माइनस साइन x होता है। और ये 2x का डिफरेंशिएशन अब निकालेंगे, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 यहाँ हो गया, क्योंकि 2x x का डिफरेंशिएशन 1। पुनः उसी तरह से ये log cos 3x का डिफरेंशियल वैल्यू 3 sin 3x अपॉन cos 3x हो जाएगा। हमने डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, माइनस साइन x अपॉन cos x बराबर tan x, माइनस 2 साइन 2x अपॉन cos 2x, तो ये tan 2x, फिर माइनस 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट और साइन 3x अपॉन cos 3x बराबर tan 3x। अब इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को फर्दर आगे बढ़ करके सिंप्लीफाई करें, तो हम ऊपर ले लेते हैं। हमें चाहिए है dy अपॉन dx, तो लेफ्ट साइड में dy अपॉन dx देयरफॉर इज इक्वल टू x इंटू, और माइनस को कॉमन कर ले अगर, तो माइनस इधर आ गया और ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स प्लस हो जाएंगे। तो ऐसे कि tan x प्लस 2 tan 2x, यहाँ y से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन y है, तो dy अपॉन dx बराबर y होगा। 2 यहाँ पर tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब हमारे dy अपॉन dx का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो y का वैल्यू है क्या, तो ये है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू माइनस इधर भी ले लिया बराबर dy अपॉन dx का वैल्यू हम ले रहे हैं, dy अपॉन dx का वैल्यू बराबर माइनस इतना इंटू tan x प्लस tan 2x
2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो लास्ट में हमने दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला जो इतना हुआ। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, हल्का सा सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज और का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में लेना है। अगर हमने इसको y बराबर अगर ऐसे लिख लिया तो ये जो भी फंक्शन है इसका रूट है, का अर्थ ये हुआ कि पूरे फंक्शन का पावर 1/2 है, पावर 1/2 ऐसे हम लिख लेते हैं। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो एक रिलेशन ऐसे मिलेगा कि log y बराबर log ऑफ ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर होल टू द पावर ये 1/2। अब ये log आ गया है तो 1/2, और अब ब्रैकेट में सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये जो भी हमने लिया इस बेस पर लिया, हमने दो फॉर्मूलों का यूज किया। ये log m/n का मान होता है log m माइनस log m। एक तो इसका एप्लीकेशन लिया और दूसरा ऐसे log m टू द पावर अगर n हो तो हम लिखते हैं n इंटू log m के। तो इन दो फार्मूला का log m, ये दो फार्मूला का यूज करते हुए हमने दिए हुए फंक्शन पर चूंकि log ले लिया है तो हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब एक और फार्मूला का यूज अभी करने वाले हैं हम log m इंटू n। log m इंटू n बराबर होता है log m एंड प्लस log n। तो यहाँ log दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसके बदले हम लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। और यहाँ पर तीन फंक्शंस हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर ये log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, और सबके पहले माइनस है तो सबका साइन माइनस हो जाएगा। तो अगेन हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं फंक्शन को। तो जो भी हमारे सामने है यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमारे सामने रिलेशन कुछ ऐसे आया है कि log y बराबर हो गया 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट इंटू पहला फंक्शन लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस करके log x माइनस 2 है, और माइनस के बाद यहाँ माइनस के बाद तीन फंक्शंस हैं तो log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 टू यहाँ पर 3 ये 4 और ये 5 है, और ब्रैकेट क्लोज है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें। log y का डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड में जो टर्म है ये है log y, तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू 1/y इंटू dy/dx हुआ, और राइट साइड में कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 रहेगा, और log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1, एंड फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन जिसमें x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही फंक्शन रहेगा, इसलिए हमने इतना ले लिया, और प्लस करके सिमिलर वे में log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2 हुआ, पुनः माइनस log x माइनस 3 का डिफरेंशियल वैल्यू x माइनस 3 एंड माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस
5। तो ये डिफरेंशिएशन जो टर्म राइट साइड है उसका हुआ। अब dy/dx चाहिए है, तो dy/dx फाइनल स्टेज में देयरफॉर इज इक्वल टू y से हम मल्टीप्लाई हो जाएगा y/2 इंटू ये सारे फंक्शन जो हम लिखे हैं, और यहाँ y का मान रख दें। तो क्यों ना हम y का मान यहाँ रखते हैं। y है कितना, तो पहले के 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट इंटू y का मान है x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 इंटू, अब सारे ब्रैकेट के ये सारे टर्म्स मतलब 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। तो हमने गिवन फंक्शन का dy/dx निकाल लिया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल वैल्यू निकाल लिया, और मुझे लगता है कि ये समझ में जरूर आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करेंगे जरूर समझ में आएगा। समझे ऐसे इसका पावर है cos x। यहाँ भी हम लोग लेते हैं, पहले तो लेट करते हैं कि y बराबर इतना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें dy/dx का मान निकालना है। तो हम दोनों तरफ log अगर ले लें तो log y बराबर log x टू द पावर cos x। और अभी हमने फॉर्मूला लिखा था जिसका एप्लीकेशन लिया है, एक्सपोनेंट log cos x है, तो एक्सपोनेंट cos x इंटू log एंड log x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, और जो टर्म राइट साइड में है इसमें दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है cos x और दूसरा है log x। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे, और लेफ्ट साइड में log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, और dy/dx हमें चाहिए है। तो पहले इसमें लिखते हैं दूसरा फंक्शन, मतलब log x इंटू पहले फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया, फिर प्लस अब फर्स्ट फंक्शन मतलब cos x इंटू अब log x सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x। तो यहाँ ऐसे लिख दिया। तो अब हम फाइनल स्टेज में पहुँच गए। अब हम लिख सकते हैं कि dy/dx देयरफॉर इज इक्वल टू y इंटू ब्रैकेट में ऐसे टर्म आ गया। हम सेकेंड टर्म को पहले लिख लेते हैं साइन की वजह से, cos x/x log x माइनस log x इंटू साइन x। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन dy/dx का वैल्यू आ गया, जहाँ पर y के लिए इस y के बदले हम ओरिजिनल फंक्शन मतलब log x होल टू द पावर cos x रख देंगे, इंटू ये लिख देंगे पूरा। तो dy/dx मतलब कि गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमारे सामने आ गया। अब करना है इसको भी हम अगर मान लें कि y बराबर इतना है, या ऐसे कि u ले लेते हैं x टू द पावर x के लिए, एंड v लेट कर लेते हैं 2 टू द पावर साइन x के लिए। अगर ऐसा लेट कर लें तो हमारा रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो गया कि y बराबर u माइनस v। तो चूँकि हमें dy/dx चाहिए है, तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर dy/dx बराबर du/dx माइनस dv/dx की ज़रूरत है। तो हमें चूँकि dy/dx निकालना है, जिसके लिए हमें इन दोनों फंक्शन की ज़रूरत है,
तो हम du अपॉन dx और dv अपॉन dx का मान निकाल के यहाँ पर रखते हैं। तो आइए, हमने ले लिया है u बराबर x टू द पावर x, दोनों तरफ अगर log ले लें तो ये हो जाएगा log u बराबर x log x, और तब डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ तो 1 अपॉन u du अपॉन dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन तो प्रोडक्ट मेथड से, x का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू सेकेंड फंक्शन मतलब log x प्लस, अब log x का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन x इंटू x, फर्स्ट फंक्शन तो x से x कट जाएगा, इसका मान आ गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, या लास्ट में हम कहेंगे कि du अपॉन dx का मान आ गया u इंटू 1 प्लस log x। अब यहाँ u का मान रख देते हैं, u का मान है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो हमारे सामने एक वैल्यू निकल आया, हमें चाहिए है dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx का मान रख लेते हैं, ये हो गया x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x रख दिया। अब हम dv अपॉन dx का मान निकालते हैं, फिर यहाँ रखेंगे। तो हमने v किसके लिए रखा है, इस आधार पर डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने v रखा है, v ले लिया था इस फंक्शन के लिए 2 टू द पावर साइन x के लिए। आइए दोनों तरफ log ले लें, तो ये log v बराबर हो जाएगा साइन x इंटू log 2, और log 2 कांस्टेंट है, साइन x एक ही वेरिएबल है, तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 अपॉन v एंड dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल वैल्यू cos x होता है, तो यहाँ cos x एंड log 2, और इसलिए dv अपॉन dx का मान आएगा v इंटू cos x एंड log 2, और v का मान रख दिया, v का मान है 2 टू द पावर साइन x, 2 टू द पावर साइन x इंटू cos x एंड log 2, यही dv अपॉन dx का मान हो गया। तो अब यहाँ पर माइनस, अब हम dv अपॉन dx का मान रखते हैं 2 टू द पावर साइन x इंटू cos x एंड log 2। तो दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने निकाला x के रिस्पेक्ट में, जिसका रिजल्ट यही फंक्शन है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है लोगरिथम के लिए कहा जाता है कि लोगरिथम मैथमेटिक्स में एक ऐसा प्रोसेस का नाम है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन को प्लस में और डिवीजन को माइनस में चेंज किया जाता है। तो हम y बराबर इतना ले लेते हैं, इसका अर्थ है कि dy पर dx निकालना है, और दोनों तरफ log ले लिया, तो लेफ्ट साइड में log y होगा, और ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब तो आपको समझ में आएगा कि log x प्लस, यहाँ पर log ले लेने के बाद प्रोडक्ट रूल का यूज कर लिया, log x प्लस 2 x प्लस 3 स्क्वायर प्लस log x प्लस 3 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 टू द पावर 4 लिख लिया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन लेफ्ट साइड वाले फंक्शन का वैल्यू ऐसे 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx बराबर, पहले इसको तो हम लिख लेते हैं 2 log x प्लस 3, अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं किए, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 log x प्लस 3 प्लस 4 log x प्लस 5। अब डिफरेंशिएट करते हैं उस टर्म को जो राइट हैंड साइड है, तो टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 3, और x प्लस 3 का डिफरेंशियल वैल्यू 1 प्लस
3 इंटू 1/x+3 और x+3 का डिफरेंशियल वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू 1/x+5 और x+5 का डिफरेंशियल वैल्यू 1। देयरफॉर फाइनल स्टेज में dy/dx का मान, यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट y का मान रखेंगे, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/x+3, हमने यहाँ x+4 रखना था, 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5 एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और यहाँ पर इंटू वाई के लिए हम इसका कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, y का मान मतलब x+3² इंटू x+4² टू द पावर 3 इंटू x+5 टू द पावर 4। ये फंक्शन जिसके लिए हमने y रखा था। तो फाइनली यहाँ भी हमने dy/dx या गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू x के रेस्पेक्ट में 1 है और हमें dy/dx निकालना है। तो हम इस रिलेशन के लिए मान लेते हैं कि u प्लस v बराबर 1, तो x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dx प्लस dv/dx बराबर हो जाएगा 1 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशियल वैल्यू 0 होगा। तो हमने u लिया है x टू द पावर y के लिए, दोनों तरफ अगर log ले लें तो log u बराबर हो जाएगा y log x और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो 1/u du/dx बराबर राइट साइड में यहाँ प्रोडक्ट रूल लेंगे तो y का डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx इंटू log x प्लस y इंटू log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो फाइनली du/dx बराबर हो जाएगा u इंटू dy/dx log x एंड प्लस y/x। तो यहाँ पर हम u का मान रख देते हैं, u का मान हो गया x टू द पावर y, तो ये du/dx का मान हो गया। अब हम dv/x का मान निकालते हैं, जिसके लिए हमने v के लिए रख दिया है कि y का पावर x। यहाँ अब log अगर ले लेते हैं तो log v बराबर हो जाएगा x log y और आइए इसको भी डिफरेंशिएट करें तो 1/v dv/dx बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log y प्लस x इंटू log y का डिफरेंशिएशन तो 1/y एंड dy/dx। तो फाइनल रिजल्ट ऐसे कि dv/dx बराबर, अब v से इसको गुणा कर देंगे तो v का मान है y टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में ऐसे आ गया कि log y प्लस x/y इंटू dy/dx। इस तरह से du/dx का मान इतना आया और dv/dx का मान इतना आया। ये दोनों मान अपने इस इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पर, इसलिए बाकी सबको हटाते हैं। आइए यहाँ पर मान रख के सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि कितना मान आता है। तो हमने यहाँ पर मान रखना है और उसके बाद du/dx निकालेंगे। तो du/dx का मान आ गया x टू द पावर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x टू द पावर y log x एंड dy/dx प्लस फिर x टू द पावर y को x टू द पावर y इंटू ये y/x है प्लस अब dv/dx का मान इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, y टू द पावर x log y प्लस
वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई, और राइट साइड में 0 लिख लेते हैं। हमें चाहिए है डी वाई अपॉन डी एक्स। हमसे पूछा जा रहा है कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दो जगह है, एक तो यहाँ है और दूसरा डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ कहाँ था, इसमें था, इसको हमने नहीं देखा। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ था, तो हम क्या करते हैं कि इससे और इससे डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको ये टर्म और ये अगला टर्म ये इसको राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस साइन हो जाएगा। ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। इसलिए फाइनल रिजल्ट देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया, राइट साइड में माइनस साइन है, एक्स टू द पावर वाई इंटू एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स है प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई होल अपॉन ये वाला सारा टर्म नीचे चला जाएगा, तो एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स एंड लॉग वाई। तो हमारा गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में इतना आया। अगले क्वेश्चन टू द पावर वाई के, और यहाँ हमें डिफरेंशियल वैल्यू निकालना है। तो अगेन जैसा रिलेशन है दोनों तरफ हमें लॉग लेना है, तो लिख लेना चाहिए कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो हमने लेफ्ट साइड में लॉग ले लिया, लॉग वाई टू द पावर एक्स हो जाएगा बराबर, राइट साइड में भी लॉग ले लिया तो लॉग एक्स टू द पावर वाई हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें तो ये फंक्शन एक्स लॉग वाई हो गया बराबर ये फंक्शन वाई लॉग एक्स हो गया, और दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर एक्स इंटू लॉग वाई तो एक्स और लॉग वाई दो फंक्शन, और यहाँ पर वाई और लॉग एक्स दो फंक्शन, तो प्रोडक्ट मेथड से एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा इंटू लॉग वाई, तो ले लिया लॉग वाई प्लस एक्स इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लेफ्ट साइड वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब राइट साइड वाले का वाई का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स प्लस अब log x का डिफरेंशिएशन मतलब 1 अपॉन एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई। तो हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अब dy अपॉन डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों को साथ रखते हैं, इसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो x अपॉन वाई माइनस log x इंटू इसमें से dy अपॉन डी एक्स कॉमन कर लिया तो dy अपॉन डी एक्स बराबर राइट साइड में y अपॉन एक्स है और इसको इस टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो इसका साइन माइनस हो गया मतलब log y हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस log x होल 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर राइट साइड में इसको लिखते हैं y माइनस log y और ये हो गया 1 अपॉन एक्स। तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा और इसलिए लास्ट स्टेज में फाइनल रिजल्ट को यहाँ लिख रहा हूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो जाएगा बराबर y अपॉन एक्स तो है और राइट साइड में ब्रैकेट में इतना है y माइनस log y अपॉन ये नीचे चला जाएगा तो ये ब्रैकेट में x माइनस
log x। तो हमारे गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू dy/dx इतना आ गया। और तो अगले फंक्शन को देख लें। अगला फंक्शन है x इंटू वाई बराबर है एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई। इसको यहाँ भी हमें dy/dx लेना है, तो हम यहाँ पर log नहीं लेते बल्कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। x और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड, x का डिफरेंशिएशन इंटू वाई मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू वाई, तो y प्लस फर्स्ट फंक्शन x इंटू y का डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx बराबर राइट साइड में एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल वैल्यू इतना ही होता है एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो राइट साइड वाले टर्म को एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, सिंप्लीफाई करें तो एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई हुआ माइनस एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई इंटू dy/dx राइट साइड में आया और लेफ्ट साइड में ये टर्म है। तो हम dy/dx ये भी है, ये भी है, इनको लेफ्ट साइड रखते हैं मतलब x प्लस एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई इंटू dy/dx कर लेते हैं बराबर राइट साइड में एक टर्म ये है एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई है और ये y को राइट ले जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। एक सिंप्लीफिकेशन और करते हैं, एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई के बदले एक्स वाई लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लिए x प्लस एक्स इंटू वाई इंटू ब्रैकेट में है dy/dx बराबर यहाँ भी इसके लिए भी एप्लीकेशन लेंगे तो एक्स वाई एंड माइनस वाई। तो यहाँ पर x को कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस वाई इंटू dy/dx बराबर राइट साइड में y को कॉमन कर लीजिए तो y x माइनस 1। तो दोनों से dy/dx का मान कितना आ गया, dy/dx के लिए हम लिख सकते हैं राइट साइड में y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई एन प्लस 1। यही हमारा गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू है x के रेस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही नेचर के हैं, साइन इनवर्स है और x है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे ही है। x फंक्शन के लिए हम u लेट कर लेते हैं, u बराबर dy/dx। इसको हम ऐसे y बराबर इतना लेट कर लिया पहले और इसमें e के लिए, इस फंक्शन के लिए u रखते हैं किसके लिए, तो साइन x और होल टू द पावर x के लिए। तो दोनों तरफ अगर log ले लें तो log u बराबर हो जाएगा x log साइन x। अब अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो 1/u du/dx का मान हो जाएगा s का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग साइन x फिर प्लस x इंटू लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन तो 1/sin x और साइन का डिफरेंशिएशन तो यहाँ cos हो जाएगा। इसलिए du/dx का मान हो गया log sin x u, यहाँ पर u मल्टीप्लाई हो जाएगा और u का वैल्यू रख लेते हैं साइन x टू द पावर x इंटू लॉग साइन x प्लस x इंटू कॉस x अपॉन साइन x को कॉट x लिख लेते हैं, कॉट x। तो हमारा एक रिलेशन मिल गया। अब हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारा फंक्शन दिया है उसके स्थान पर कुछ ऐसे ले लें कि y बराबर u हो गया और प्लस है साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स अंडर रूट x है, यहाँ अंडर रूट x, तो यहाँ भी अंडर रूट x कर देते हैं
तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सारे मानों को रखते हैं अब, तो डी यू अपॉन डी एक्स का मान इतना आ गया है, इसको रखते हैं, ये हो गया साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, और उसके बाद प्लस करके और साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल वैल्यू लेते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो गया, फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल वैल्यू तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फाइनल रिजल्ट इतना आएगा। और यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट की इसको सब्सक्राइब करें